श्रीमद् भागवत गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने जिन बातों का उल्लेख किया है वे आज के जीवन में भी व्यक्ति को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। साथ ही हर परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए मददगार साबित होती है। गीता में पाप के 3 द्वार बताए गए हैं। वासना, क्रोध और लोभ व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है जो कि उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे। लेकिन गीता में दिए गए उपदेश जितने प्रासंगिक उस समय थे उतने ही आज के समय में भी है, जिनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आती है और कठिन से कठिन मार्ग भी सहजता से पूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही उसे जीवन में हमेशा एक उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। गीता में व्यक्ति को जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल मिल जाता है। वहीं कुछ ऐसे आचरण व आदतें भी है जो कि मानव जीवन में होना लाजमी है, लेकिन कुछ आदतें हमें गलत मार्ग पर ले जाती है और हमारा पतन होने लगता है। ऐसी ही कुछ 3 आदतों के बारे में गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 21 में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने पाप के 3 प्रमुख द्वारों के बारे में बताया है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले 3 मुख्य आदतें बताई है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो द्वार जो कि व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। श्लोक त्रिविधम नक्ष्यदम द्वारम नाशनमात्मन कामः क्रोधस्तदा लोभ इस्माद्दैत्रे त्यजेत। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार 3 चीजें काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति को नरक के द्वार तक ले जाती है। काम, व्यक्ति के मन में काम का प्रभाव होने पर उसकी आसक्तियां और वासनाएं बढ़ने लगती है जो कि उसके ज्ञान को ढक देती है और इसी के कारण व्यक्ति पाप आचरण करने को मजबूर हो जाता है। क्रोध, क्रोध से मनुष्य के मन में भ्रम पैदा होता है जो कि सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध के समय व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है और वो हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्मों की तरफ बढ़ने लगता है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए क्रोध करने के बजाय शांत मन रखना चाहिए। लोभ, लालच, श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि व्यक्ति का लालच कभी समाप्त नहीं होता और फिर वह और पाने की लालसा में अधर्म का मार्ग चुन लेता है। व्यक्ति झूठ, छल कपट और चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। फिर यही कारण है उसके पतन का बनता है और उसे विनाश की तरफ ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों।